आप सभी को कृष्णा सकल परा की जय माता दी। आज अष्टमी नवमी के उपलक्ष्य में हम पहले राम की बधाई का गीत सुनेंगे, क्योंकि आज मेरे प्रभु का जन्मदिन है। और पहले छोटी सी कहानी सुनेंगे और आप इसको ज़रूर सुनना, क्योंकि ये हमारे प्रभु राम की जन्मदिन का बधाई का गीत है। ज़रूर सुनना, मिस मत करना। प्रभु राम के रूप में नारायण आ रहे हैं। तो नारायण इस पृथ्वी पे जब कोई अवतार लेते इस धरती पे धराधाम पे आते हैं, तो उनका आने का कोई ना कोई कारण होता है। क्या कारण होता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अति अभिमानी। जब धर्म करने वाले लोग तो कम हो जाते हैं, अधर्म करने वाले ज़्यादा होते। तो अधर्म का जो बोझ पापियों का धरती माता झेल नहीं पाती। पृथ्वी माता सबसे ज़्यादा बेचैन होती है और पृथ्वी माता ही भगवान को प्रार्थना करती है कि मेरा कुछ ख्याल करिए, मैं अब दबी जा रही हूँ। कहते ना, ये तो धरती पे बोझ है, तो माँ को ही बोझ लगता है ऐसे पापियों का। और नारायण के रूप में प्रभु राम आज आने वाले हैं। माता कौशल्या कितनी भाग्यशाली होगी, वो कोई साधारण है जो नारायण की माँ बनने की एक परंपरा होने वाली है। माँ कौशल्या ने सभी घर के कुछ नौकरों की छुट्टी कर दी और माँ अपनी कुल देवी की, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना में पूरे दिन से बिजी है। अब प्रभु राम सही दिन के 12 बजे माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कौशल्या उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। क्यों? प्रभु ने पूछा, माँ आप खुश नहीं हुई? बोले, मैंने इतना बड़ा न बुलाया, मैं छोटा सा बुलाया। प्रभु छोटे हुए, अभी भी खुश नहीं। और छोटे और छोटे, अब कितना छोटा हूँ, अब तो खुश हो जा। बोले, इतना छोटा हो जा जो एक बच्चा जन्म लेकर अपनी माँ की गोद में शिशु बनकर आता है, ऐसा हो जा। प्रभु राम इतने छोटे से माता कौशल्या की गोद में भाई अभी भी खुश नहीं। बोले, अब क्या हुआ? बोले कि जब शिशु जन्म लेता है तो रोता है, तू रो। बोले, रोने से क्या होगा? बोले, रोने से ही तो महल में खुशी दौड़ेगी। जब पहले माता हमने सबने देखा है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो आसपास के अड़ोसी घर वाले सब उसकी आवाज़ से पहचान जाते थे, बेटी है कि बेटा। अब तो भाई हॉस्पिटल में अब तो कोई पता नहीं, लेकिन जब देहात में पहले ऐसे होते थे बच्चे, तो उसकी आवाज़ से पता लग जाता है कि पुत्र है या पुत्री। और जैसे ही प्रभु राम ने रोना ठाना तो ही बधाई बधाई थाली बज गई। थाली बजाते हुए नगाड़ा बज गया और पूरी अयोध्या नगरी में बधाई के वो बधाई गीत गवने लगे। आइए हम इस गीत को जरूर सुनेंगे। जन्मे राम खुशी भई दिल में, जन्मे राम खुशी भई दिल में, खुशी भई दिल में, उमंग हुई दिल में, खुशी हुई दिल में, उमंग हुई दिल में, जन्मे राम खुशी हुई दिल में। राजा दशरथ जी ने हाथी बटवाए, राजा दशरथ जी ने हाथी बटवा। हाथी रह गया एक राजा के वन में, हाथी रह गया एक राजा के वन में। अर्जन में राम खुशी हुई मन में, जन में राम खुशी
भाई दिल में खुशी, भाई दिल में उमंग, भाई दिल में खुशी, भाई दिल में उमंग, भाई दिल में जन्मे राम खुशी, भाई दिल में राजा दशरथ जी ने घोड़े बटवा, ए राजा दशरथ जी ने घोड़े बटवा, ए घोड़े बटवा, ए घोड़ी बटवाई, घोड़े बटवा, ए घोड़ी बटवाई। घोड़ा रह गया एक दशरथ जी के रथ में, घोड़ा रह गया एक दशरथ जी के रथ में, जन्मे राम खुशी हुई दिल में, जन्मे राम खुशी हुई दिल में। राजा दशरथ जी ने गैया बटवाई, राजा दशरथ जी गैया बटवाई, और गैया रह गई एक दशरथ के खरक में, गैया रह गई एक दशरथ के खरक में, जन्मे राम खुशी हुई दिल में, जन्मे राम खुशी हुई दिल में। रानी कौशल्या ने बर्तन बटवाए, रानी कौशल्या ने बर्तन बटवाए, प्याली रह गई एक कौशल्या जी घर में, प्याली रह गई एक कौशल्या जी के घर में, जन्मे राम खुशी हुई दिल में। रानी कौशल्या ने साड़ी बटवाई, रानी कौशल्या ने साड़ी बटवाई, साड़ी रह गई एक कौशल्या जी के तन में, साड़ी रह गई एक कौशल्या जी के तन में, जन्मे राम खुशी हुई मन में, खुशी हुई मन में उमंग, भाई दिल में खुशी हुई मन, उमंग भाई दिल में, हर जन्मे राम खुशी हुई दिल। रानी कौशल्या ने हीरे बटवाए, रानी कौशल्या ने हीरे बटवाए, हीरे बटवाए, मोती बटवाए, हीरे बटवाए, मोती बटवाए, हीरा रह गया एक कौशल्या जी के नथ में, हीरा रह गया एक कौशल्या जी के नथ में, जन्मे राम खुशी हुई दिल में। आज नौमी 7 दिन बाद पूर्णमासी को हमारे हनुमान जी महाराज आएंगे। उनका ये ही गीत हम बधाई गीत पूर्णमासी में अपने हनुमान जयंती पे जरूर सुनेंगे। आप सभी को जय सिया राम, राम राम।